और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना के घर छापेमारी के लिए पहुंची। लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस के व्यवहार से मुनव्वर राना का परिवार बेहद नाराज है। इसी को लेकर हमने मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ आपबीती सुनाई है, आइए सुनते हैं। बेटी की खोज में देर रात मुनव्वर राना के घर पहुंची यूपी पुलिस। तलाशी लेने पर परिवार के लोग हुए नाराज। लखनऊ और रायबरेली पुलिस शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज को गिरफ्तार करने के लिए उनके फ्लैट पर पहुंची। गुरुवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस ने हुसैनगंज के लाल कुआं स्थित एफआई टावर ढिंगरा अपार्टमेंट में उनके फ्लैट पर छापा मारा। इस दौरान लखनऊ और रायबरेली पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन तबरेज नहीं मिला। तबरेज के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने घर में जमकर तांडव किया और सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने महिलाओं से अभद्रता भी की। मुनव्वर राना और उनकी बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस के बर्ताव से खासे नाराज हैं। रायबरेली जिले के सदर कोतवाल का दावा है कि 28 जून को शायर मुनव्वर के बेटे तबरेज राना पर हुआ जानलेवा हमला फर्जी था। तबरेज ने अपने प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। रायबरेली पुलिस ने तबरेज की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में उल्टा तबरेज राना को ही मुलजिम बना दिया है। इसी मुकदमे में तबरेज की गिरफ्तारी को लेकर रायबरेली पुलिस ने गुरुवार रात छापेमारी की है। इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ही आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की एक मशहूर मारूफ शायर और पूरे देश भर के मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना की बेटी फौजिया राना हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया राना जी, आपका हालात बंगाल न्यूज टेक इंडिया पर खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल रात को क्या हुआ था, आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके घर पर छापेमारी के लिए क्यों गई और उसका रवैया, उसका व्यवहार कैसा था? तकरीबन 28 तारीख को मेरा भाई रायबरेली गया था, तो उस पर वहां पर बुलेट फायर किया गया था, जो कि उसकी गाड़ी को लगी। हमारी तरफ से नामजद एफआईआर करवा दिया था हम लोगों ने। कल रात में 12:30 पौने 1 के बीच में तकरीबन 100 से ऊपर पुलिस वाले हमारे कैंपस में आ गए और सीधे पापा के पास पहुंचे। पापा नीचे अपने चैम्बर में थे। ये धड़धड़ा के लाइब्रेरी और चैम्बर में पहुंच गए और पापा ने पूछा कि क्या बात है, तो बोले तबरेज राना कहाँ है। पापा ने कहा बताइए कि क्या मसला है। तो नहीं, आप बीच में मत आइए, उनको बुलाइए। पापा ने कहा आप अजीब बात कर रहे हैं, भाई मेरा बेटा है, आप मुझे बताइए क्या मसला है। तो वो ये बताने को तैयार नहीं हुए, बस वो ढूंढते रहे। सबसे मेरा पहला सवाल, तो चलिए मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद फिर ये ऊपर आते हैं। इनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी और ये 25-30 की तादाद में सब, मेरी भावज है घर में, मेरी माँ है, सबके ये बेडरूम में घुसते चले आए। इस पर मेरी बड़ी बेटी ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि आपके पास सर्च वारंट नहीं है, आपके पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, आप अंदर कैसे आ गए। तो इन्होंने धक्का मुक्की की और उसका मोबाइल छीन लिया, क्योंकि वो वीडियो बनाने लगी थी। उसके बाद जब वो जाने लगे तो बदतमीजी बहुत कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सर वो मोबाइल रिटर्न कर दीजिए, वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है और आपके पास सर्च वारंट तो है नहीं। तो बोले मुझे कानून मत बताओ, वरना तुमको भी जीप में डाल के हम ले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछना चाह रही हूँ कि आप किसी गैंगस्टर को पकड़ने आए थे, किसी आतंकवादी के घर आए थे, क्या कश्मीर आए थे आप? क्या आप इतनी पुलिस फोर्स लेके आ रहे हैं? आप जिसके लिए आए थे उसके नाम पूरे हिंदुस्तान के किसी थाने में एक एफआईआर भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लीगल प्रोसेस में थे आप दिखाते। इनके पास कोई सर्च वारंट नहीं था, कुछ भी कोई पेपर नहीं था। सिर्फ 80-90 पुलिस कर्मियों में सिर्फ 2 या 3 के बैच लगे थे, बाकी सबने अपने बैच उतार फेंके थे और जितनी बदतमीजी ये कर सकते थे कर रहे थे। हमारा कहने का मकसद ये है कि क्या कानून इजाजत देता है
कि बिना लेडी कांस्टेबल के रात 12 बजे के बाद आप औरतों के बेडरूम में चले जाइए जी और पूछने पे आप ये कहिए कि कानून मत बताओ, मैं पकड़ के ले जाऊंगा, थाने में डाल दूंगा और 120 भी लगा दूंगा मैं। और उसके बाद आप मोबाइल जब्ती करके ले जाते हैं, तो आप पुलिस थे या पुलिस की शक्ल में चोर हो, डकैत थे, बदमाश थे? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है कि इस तरह से आप हमारे घर में आए। हम लोगों के साथ तो ये जमाने से चल रहा है। जी जी, क्या उन पुलिस वालों में कोई सीनियर ऑफिसर भी थे? जी जी, सीनियर ऑफिसर 3-4 थे उसमें। कुछ लिखित तौर पर क्या कुछ उन्होंने दिखाया, क्या कुछ उन्होंने किया अब तक? उनके पास ना कोई पेपर था, कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई कागज नहीं था। वो दबंगई से, दादागिरी से हमारे घर में घुस आए और बदतमीजी पे बदतमीजी कर रहे थे। मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनको उठा के बाहर बिठा दिया गया। वो तो रात में लेट जाते हैं। तो यही सब बदतमीजी है, जिसके लिए हम लोगों ने एविडेंस भी सब सोशल मीडिया पे डाल दिए थे, क्योंकि वीडियो बन गया था कि ये किस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं। अच्छा ठीक है फौजिया राणा जी, एक और चीज हम आपसे समझना चाहेंगे कि तबरेज राणा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फर्जी फायरिंग करवाई है किसी को एक साजिश के तहत फंसाने के लिए। देखिए, मेरे ही पापा का एक शेर है, मैं वहां से इस बात का जवाब दूंगी कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। ये तो कोर्ट साबित करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं है। जी, तो क्या तबरेज राणा उस वक्त घर पर मौजूद थे जिन्हें खोजने पुलिस आई थी घर पर? नहीं, तबरेज राणा मौजूद थे घर पर, लेकिन जब इनकी बर्बरता और इनका रवैया देखा तो हम लोगों को ये लगा कि ये गलत नियत से, गलत इरादे से हमारे घर में आए हैं। जब ये हम लोगों के महिलाओं के साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये तो फिर मेरे भाई के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारी लीगल टीम तैयार हो चुकी है और हम लोग लीगल प्रोसेस से आएंगे। क्या पुलिस की तरफ से घर पे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया गया हो? जी, काफी नुकसान किया उन्होंने। लाइब्रेरी में बहुत बेदबी की, लाइब्रेरी की किताबें फेंकी, कुछ चीजें तोड़, काफी नुकसान भी किया इन लोगों ने। सिक्योरिटी मेरी बच्ची से तो बाकायदा हाथ मोड़ा। जी, सिक्योरिटी के तौर पर आप लोगों के घर पर अभी कोई पुलिस वाला तैनात है या नहीं है? निगरानी में कोई है या नहीं? नहीं। इसके अलावा इन्होंने मेरी बच्ची से हाथापाई की है, उसको धक्का वक्का दिया है। जी जी। मुनव्वर राणा कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके ऊपर क्या गुजर रही है? क्योंकि उनका तबीयत भी खराब रहता है और वो ज़ईफ भी हैं, उम्र दराज हैं। उनके ऊपर इनका मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर किस तरह से असर पड़ा है? नहीं, वो तो काफी दिन से डिस्टर्ब है, क्योंकि उन भाइयों ने उनको बहुत परेशान कर रखा है। मैं आपसे कुछ देर में बात करूं, एक्चुअली कुछ मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं माजरत चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया राणा जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातों पर पॉइंट पर बताने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया। दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस GPay एंड फोन पे 9831060581।